चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीआरएस नेता के कविता और आपकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। शराब घोटाले मामले में ईडी ने के कविता और आपके बीच 100 करोड़ के लेन देन के सबूत पेश किए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। के कविता बोलेगी, घोटाले के राज खोलेगी। ईडी के शिकंजे में के कविता, अगला नंबर किसका? 100 करोड़ का लेन देन, कविता आपके बीच खेल। खुल गई के कविता और केजरीवाल के कनेक्शन की पोल। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बीआरएस नेता के कविता को 23 मार्च तक ईडी की रिमांड में भेज दिया गया है। के कविता के खिलाफ ईडी ने कोर्ट में जो रिमांड कॉपी पेश की है, उनसे ईडी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ईडी के रिमांड नोट के मुताबिक के कविता दिल्ली शराब घोटाले की मुख्य साजिश करता है, जिसने साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ साजिश रची और किकबैक के तौर पर उन्हें 100 करोड़ रुपए दिए गए। बदले में दिल्ली शराब पॉलिसी को अपने तरीके से बनवाने और लागू कर फायदा कमाया गया। इससे पहले राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किए जाने के दौरान के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया और कहा कि वो इस मामले को अदालत में लड़ेंगी। ईडी की रिमांड कॉपी में के कविता से जुड़ी एक जानकारी डिटेल में दी गई है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि के कविता और दिल्ली सरकार के बीच कैसे कनेक्शन था और कैसे डील हुई थी। ईडी ने कोर्ट को बताया कि के कविता ने साउथ लॉबी के दूसरे सदस्यों शरद रेड्डी, राघव मंगुटा, एमएस रेड्डी के साथ आपके बड़े नेताओं के साथ साजिश रची। कविता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उस वक्त के उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर एक सौदा किया, जिसमें के कविता ने साउथ लॉबी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर बिचौलियों के जरिए उन्हें रिश्वत दी। आपके नेताओं को दी गई रिश्वत के बदले उन्हें अपने हिसाब से बनवाने और उसमें बदलवाने के अधिकार मिल गए। पर्याप्त निवेश किए बिना उन्हें अपने डम्मी अरुण पिल्लई के जरिए से इंडो स्पिरिट्स में हिस्सेदारी मिल गई। पॉलिसी में थोक विक्रेताओं के लिए लाभ मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया, ताकि इस मार्जिन में से एक हिस्सा किकबैक के रूप में वापस लिया जा सके। ईडी की रिमांड कॉपी में रिश्वत की रकम की डिलीवरी और उसके इस्तेमाल के बारे में भी बताया गया है। ईडी के पास इस बात के भी पुख्ता सबूत है कि रिश्वत की रकम को चुनाव प्रचार में लगाया गया है। इसके लिए ईडी ने के कविता के कर्मचारी के बयान को आधार बनाया है। ईडी के मुताबिक के कविता के एक कर्मचारी के 8 जुलाई 2023 के बयान से पता चला है कि उसने अभिषेक बोयनपल्ली के कहने पर दिनेश अरोड़ा के दफ्तर पर कैश से भरे 2 बैग इकट्ठा किए और विनोद चौहान को दिए। एक अन्य मौके पर उसने फिर से टोडापुर से 2 कैश से भरे बैग इकट्ठा किए और फिर से विनोद चौहान को दिए। विनोद ने इसे हवाला के जरिए गोवा के चुनाव प्रचार के लिए आपको ट्रांसफर किए। इसके साथ ही ईडी ने कोर्ट को बताया कि के कविता ने अपने मोबाइल से सबूत को नष्ट कर दिए हैं। वो व्हाट्सएप और फेस टाइम का इस्तेमाल करती है, लेकिन इन ऐप से कोई डाटा नहीं मिला है, यानी डाटा को डिलीट कर दिया गया है। वहीं बीआरएस भी के कविता की गिरफ्तारी को अवैध बता रही है। पार्टी का आरोप है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, बावजूद इसके ईडी ने गैर कानूनी तरीके से के कविता को गिरफ्तार किया है। के कविता की गिरफ्तारी के विरोध में बीआरएस पूरे तेलंगाना में प्रदर्शन करने की तैयारी में है। कविता हमारा लीडर है, बीआरएस पार्टी लीडर है, केसीआर का बेटी है। इसी वास्ते वांटेडली ईडी आके यस्टरडे हैदराबाद में अरेस्ट किए। वो क्या हुआ, ट्रांसिट वारंट नहीं लेके आए, विदाउट ट्रांसिट वारंट अरेस्ट किए। बाद में सुप्रीम कोर्ट को खातर नहीं करे, आके अरेस्ट करे। पेंडिंग में है ना सुप्रीम कोर्ट में, हुए तो भी वो छोड़ लेके वांटेडली आके पॉलिटिकली हम लोगों को प्रॉब्लम रखना